इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों की हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन KC 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 1,13,247 पर क्लोजिंग थी, जो कि पॉइंट्स के हिसाब से 609 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। परसेंटेज में इशरिया 5.4 है। दिन के अंदर 1,12,013.59 का इसने लो लगाया और हाई 1,13,554.07 का और अपने हाई के करीब तकरीबन क्लोजिंग दी। वॉल्यूम की बात करें तो 21,62,23,504 का लगा। वॉल्यूम बहुत कम जनरेट हुआ और प्रीवियस इसकी क्लोज 1,12,638.26 थी, जो कि आज के दिन उससे ये बेहतर क्लोज हुई। और इसी तरीके से साल का लो 59,191.86, जबकि हाई 1,18,735 का रहा। ये आपके मार्केट परफॉर्मेंस हैं। WTL, FFL, Synergy, PSK, इलेक्ट्रिक पार्क इलेक्ट्रॉन, एयरलिंक और इसी तरह कुछ और। ये टॉप एडवांसर्स हैं और ये टॉप डिक्लाइनर्स हैं। अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की कि कितनी कंपनियां अपर कैप और लोअर लॉक हुई, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आज के दिन जो अपर कैप हुई हैं, DADX हुआ, ICICI, KPUS और ये वाली कंपनी, मतलब कुछ जो ज़्यादातर चलने वाली जो कंपनीज है वो नहीं हैं। और इसी तरह लोअर लॉक के अंदर भी एक लिवन है और एक AATM है, यानी कुछ ख़ास नहीं है। तो जिस तरह मैंने कल बताया कि मार्केट साइडवेज में है, तो उसी तरीके से मार्केट फ़िलहाल साइडवेज का ही शिकार है। अब चलते हैं ज़रा इसके चार्ट्स को देख लेते हैं। तो चार्ट के अंदर सबसे पहले हम मूविंग एवरेज के इंडिकेटर की बात करें तो येलो की डायरेक्शन अप है, रेड भी जैसे अप साइड पर जाने की कोशिश कर रहा है, माज़रत चाहता हूँ, और ब्लू की तो डायरेक्शन ऑलरेडी अप है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है 1,12,452 की, इसने इसको रिस्पेक्ट किया। गो के एक टाइम में इसने इसको ब्रेक किया और 1,11,998.45 तक गया, लेकिन फिर वापस पलट गया और कैंडल इसकी अच्छी बनी। लेकिन प्रीवियस डेज की कैंडल्स के हिसाब से तो ज़रा कमज़ोर है। लेकिन फ़िलहाल इस गिरती हुई मार्केट के अंदर इतना इसने रिवर्सल दिया है, तो ये एक बहुत अच्छा तो आप नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं कि ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो कदर बेहतर है। अब इसके लिए जो सपोर्ट है वो यही 1,12,452 की आप कंसिडर करें, और सेकंड जो सपोर्ट है वो 1,11,786 की। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह इसने आज मूव दिखाई है, उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में भी ये अप साइड मोमेंटम को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि मेरा तज्जिया ये कहता है, नाकिस तज्जिया, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, कि ये वापस पलटेगा। उसकी वजह मेरे जहन में ये है कि आप लोगों को पता है कि जिस तरह बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, और भी कुछ सेक्टर होंगे, मैंने आपको मोटे मोटे गिनवाए, जिनके साल कंप्लीट हो चुके हैं। और कुछ सेक्टर्स के सेकंड क्वार्टर कंप्लीट हुआ है, यानी आप उसको हाफ ईयर भी कह सकते हैं। तो उनके बोर्ड मीटिंग अनाउंस होंगी जनवरी के दूसरे हफ्ते में मोस्टली होती हैं, कुछ की तीसरे में भी होती हैं, मोस्टली सेकंड में हो जाती हैं। फिर उनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, उनकी एक्स डेट अनाउंस होगी। तो मोस्टली कंपनीज सेकंड वीक के अंदर बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेंगी। तो उसके बाद एक आपको अप ट्रेंड, बुलिश मोमेंटम, जो भी आपको लफ्ज़ बेहतर लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखा सकेगा और दिखाने में कामयाब भी हो जाएगा इंशाल्लाह। उस सूरत हाल में इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है इंडेक्स की वो 1,13,702 की, दूसरी 1,14,180 की, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस वीकली की बेसिस पर 1,14,672 की कंसिडर की जा सकती है। तो जिस तरह इसने आज 700 पॉइंट्स का इजाफा किया, तो इसके अंदर आप करेंगे 500 पॉइंट, तो ये 1,13,702। फिर इसी के अंदर अगर आप 1000 से 1200 पॉइंट का इजाफा करें तो ये 1,14,180 का बनेगा, और मज़ीद उसको 1400-1500 कर दें तो ये इस रेजिस्टेंस को टच करने में कामयाब हो सकता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और वॉल्यूम इसको सपोर्ट करता है इंडेक्स को, तो ये एक बुलिश मोमेंटम के अंदर आने में कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसको 1,15,430, 1,16,235 और 1,16,765 की रेजिस्टेंस का सामना होगा। जिस
लेवल पर अभी स्टॉक मार्केट चल रही है, इसमें 2-4 हज़ार पॉइंट्स का उतरना और चढ़ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए जितने भी मेरे सुनने वाले मोहतरम व्यूवर्स हैं, उन लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि इस वक्त पैनिक करने की, परेशान होने की और बिला वजह अपने आप को परेशान करके स्टॉप लॉस लगाए बग़ैर अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर जिन्होंने लो पर उठाया हुआ है उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो लोग फ्रेश एंट्री कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर वो लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहा या नहीं लगा सकता या उसको लगाने का तरीका नहीं आता तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रक नहीं हुए हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हुए हुए हैं तो फिर भी थोड़ा सा सब्र से काम लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बोर्ड मीटिंग के रिज़ल्ट आने के बाद मार्केट परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएगी। अगर किसी को मेरी बातों से कोई इख्तलाफ हो तो वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ अभी, और दूसरा हर इंसान ही सीखता है। कुछ मैंने बातें ज़्यादा कर दी, तो अगर कोई इसको स्किप करके और प्लेबैक स्पीड बढ़ा के सुनना चाहे तो सुन सकता है। तो चलते हैं जी, हमारा जो मेन शेयर है जिससे मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ, माड़ी पेट्रोलियम, इसको देख लेते हैं। आज के दिन 671 रुपये 35 पैसे पर क्लोज हुआ, ₹1.90 की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 0.28। दिन के अंदर से 656 रुपये का लो लगाया और हाई 679 रुपये का, हाई के करीब तकरीबन क्लोजिंग दी। वॉल्यूम की बात करें तो 12,05,186 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है। और अदर्स में जाएं तो आज के दिन भी इसके अंदर बाइंग हुई है इनसाइडर की तरफ से, और देखें तो इसकी पीई रेशियो 1.16 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 2.39 से कदरे बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 668 रुपये 78 पैसे को क्रॉस करके 671 रुपये 35 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस इसकी अभी तक 681 रुपये 56 पैसे की, दूसरी 691 रुपये 78 पैसे की, जिसको आप 692 भी कर सकते हैं, और सपोर्ट 658 रुपये 56 पैसे की और 645 रुपये 78 पैसे की। इसको अभी मैं अपने चार्ट्स के साथ भी मैच करने की कोशिश करूंगा। RSI न्यूट्रल है टेक्निकल्स के अंदर, स्टॉक एस्टिक ओवरसोल्ड है, मैकडी बुलिश जाहिर कर रहा है इसको। और इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसके अंदर बेशक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ हैं लेकिन बाइंग हो रही है, तो इसलिए आप लोग भी अपना अपना फैसला कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये इस वक्त बहुत अच्छे रेट पर मौजूद है। जिस रेट पर भी, जिस जगह पर भी मौका मिलता है इसको अकोमोडेट कर लें, क्योंकि इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है पे आउट की, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों की नज़र से एक दफ़ा दोबारा गुजार दूं तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने 2022, 23 और 22 की जनवरी में 62 रुपये, इसके बाद 23 की जनवरी में 89 रुपीज़ और 24 की जनवरी में 98 रुपये का कैश डिविडेंड दिया। मेरी परसेप्शन ये कहती है, मेरा तज्जिया या मेरा नाक़िस इल्म ये कहता है कि ये 15 से 25 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और यूट्यूब पर भी कि सर फ्रीज़ शेयर, जो बोनस शेयर फ्रीज़ हुए हैं उसके बारे में आप क्या राय है या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने अपनी तमाम वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है कि इनके शेयर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड से मेरी बात हुई थी। उनके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माड़ी की मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया कि हेयरिंग लग चुकी है। अब हेयरिंग का रिज़ल्ट आने के बाद दो चीज़ें हैं, या तो ये उसको इंडिविजुअली PSX को नोटिफाई कर देंगे, अनाउंस कर देंगे कि हाँ जी हम बोनस शेयर रिलीज़ कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, या ये उसको नथी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपनी बोर्ड मीटिंग के साथ, कि जैसे ही बोर्ड मीटिंग का अनाउंस करें, बोर्ड मीटिंग के रिज़ल्ट के साथ ये उस रिज़ल्ट के अंदर ही इसके बारे में भी वो डाटा शेयर कर दें। और जो सेकंड ऑप्शन है ये मुझे ज़्यादा फिजिबल लग रही है कि बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस करेंगे, उसका सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट भी देंगे और सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ ये फ्रीज बोनस शेयर्स भी क्रेडिट कर देंगे। और होपफुली ये सेकंड क्वार्टर के अंदर जो इसकी हिस्ट्री रही है ये ज़रूर कैश डिविडेंड अनाउंस करेगा। अब चलते हैं माड़ी के चार्ट्स को अगर देखें तो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर येलो, थोड़ा सा डिप इसने लिया लेकिन वापस पलटने की कोशिश कर रहा है। रेड जैसे डाउन था लेकिन अब शायद थोड़ी सी अपसाइड की तरफ जाने की कोशिशों में, और ब्लू तो ऑलरेडी अप है।
इसको मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि ये कल वाले चैनल का बॉटम है जो रेड कैंडल के नीचे, और आज आप देखें कि इसने 663 रुपये 98 पैसे की सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, गो के तोड़ के इसको नीचे ज़रूर गया इस लेवल तक 655-56 के आसपास, लेकिन वापस पलटा। गो की कैंडल ज़रा थोड़ी छोटी है, लेकिन इसने डेली के चैनल के बॉटम को क्रॉस करके 680 के आसपास 679 के करीब इसने रिवर्सल दिखाया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से। अब इसी सिनेरियो में इसकी जो पहली सपोर्ट है वो 664 ही की है और दूसरी 648 की है, और जबकि इनके मुताबिक पहली सपोर्ट 658 और फिर 645 की है। तो 658 और मेरी 665 और 648 और इनकी 658 और 645 दोनों ठीक है ऑलमोस्ट। और अपसाइड मूव की बात करें तो इसकी पहली रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से मैंने थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 कैंडल्स की विक्स आ रही हैं। तो पहली रेजिस्टेंस 680.19 की और दूसरी 692 की है, तीसरी 700, फिर 710, 719 और 730.94। अब इनकी देख लेते हैं। इनकी जो पहली रेजिस्टेंस है 681.56 की और दूसरी 691.78 की। तो देख सकते हैं कि उसके आसपास ही है मेरी दोनों। अगर इसने डेली के चैनल के बॉटम को क्रॉस कर लिया और अपना अप ट्रेंड में आ गया तो ये इन दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ये बाकी रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी हैं। और अगर यहाँ से ये इसके अंदर 67 रुपीज़ का इजाफा करता है तो मेरे हिसाब से ये 730 के आसपास इस जगह पर अपर कैप हो सकता है। और अगर इसने इस जगह को टेस्ट कर लिया तो फिर ये बुलिश मोमेंटम के अंदर जाने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी ध्यान में रखें कि इसने 27 दिसंबर को और आज यानी कल बल्कि डबल बॉटम ये लगा चुका है। अब उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ये रिवर्सल देने में कामयाब हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरी कोई बात अगर किसी के दिल पर नागवार गुजरी हो तो वो उसको दरगुजर करेगा, और मैंने जो इतनी लंबी चौड़ी बातें की हैं उसको भी वो इग्नोर करेगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। और अगर कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है जिसकी फ़ीस इंतहाई मामूली 1000 रुपये है, को ज्वाइन करने के लिए 0308706559 पर जायज़ कैश करके ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचिज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।